नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस है। अभी मैं आरओ मेंस का जो फॉर्म है उसको पोस्ट करने के लिए आया हूँ और ये रहा मेरा फॉर्म। ये देखो एनक्लोज़र जो मैंने लगाए हुए हैं, मुझे बहुत देर तक समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली मुझे बहुत मशक्क़त हुई। अभी ये मैंने देखा कि एक भैया जो हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भरा होगा, उन्होंने फ़ी रिसीप्ट लगाई हुई थी और मेरे वाले में ना फ़ी रिसीप्ट लगी नहीं हुई है। एक्चुअली मैंने फ़ी पेमेंट कर ही दिया था लेकिन मुझे रिसीप्ट नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैं बहुत देर तक परेशान रहा। बट ओवरऑल ये है कि ठीक है, मैं भर के भेज दे रहा हूँ जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं। इसमें क्या क्या मैंने लगाया है, इसमें मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। जब आप आरओ मेंस का फॉर्म भरते हो ना, तो पहली चीज़ ये रहती है कि आपसे वो डिटेल मांगता है, क्लास 10th की, क्लास 12th की और ग्रेजुएशन की। जब डिटेल मांगता है तो 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, उस सब्जेक्ट के मार्क्स क्या थे, ग्रेड था कि मार्क्स थे, उन सबको आपको भरना पड़ता है। 10th में कम सब्जेक्ट होते हैं इसलिए आप भर देते हो, लेकिन 12th में भी कम सब्जेक्ट होते हैं, वो भी आप भर देते हो। लेकिन आप जब ग्रेजुएशन की बात करते हो तो एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने ये आ रही थी कि ग्रेजुएशन में बीटेक में क्या होता है, करीब 70 के आसपास सब्जेक्ट होते हैं ओवरऑल, 70 या 72। उतने सारे सब्जेक्ट मैं भर नहीं सकता था उसमें, है ना, क्योंकि वो 3 कॉलम दे रहा था कि कितना नंबर पाए हो और कितना पूर्णांक था और ग्रेड क्या रहा, परसेंट क्या रहा, ऐसे करके। एक दो सब्जेक्ट होता तो भर देते। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपना ब्रांच सेलेक्ट किया और मेरा टोटल जो भी CGPA है वो मैंने भर दिया। तो वो वाली प्रॉब्लम मैंने ऐसे सॉल्व करी, है ना। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ पोस्ट करने के लिए। ये भी बड़ा चकल्लस का काम रहता है। एक्चुअली ये सब ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे आस्क एस्पिरेंट्स टू सेंड द हार्ड कॉपी लाइक दिस। बट फिर भी चलो, मांगा है तो भेजना पड़ेगा, तो मैं वही भेजने आया हूँ यहाँ पर। इसमें क्या होता है, जब आप मेंस का फॉर्म भरते हो तो उसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन होता है। उसमें एक लिखा रहता है एक्सपेंडिचर फॉर्म। एक्सपेंडिचर फॉर्म का मतलब होता है मेन, मतलब फॉर्म आपका मेंस का। उसके साथ एक और रहता है प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर्म रहता है। उसके बाद जब आप फ़ीस पेमेंट करते हो तो उसी समय फ़ी रिसीप्ट जनरेट हो जाती है, उसको भी हमेशा स्क्रीनशॉट ले लिया करो या प्रिंट कर लिया करो, क्योंकि मैंने नहीं ली थी और मुझे बाद में अभी लगाने का मेरा मन कर रहा था, तो मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही थी और मुझे फ़ी रिसीप्ट जो है निकल नहीं पा रही थी मेरी, इनवैलिड एरर करके दिखा दे रहा था। मतलब बहुत परेशान हो गया मैं फ़ी रिसीप्ट निकालने के लिए। अंततः मैंने क्या किया, अंततः मैंने नहीं लगाई फ़ी रिसीप्ट। मैंने अभी कॉल किया था UPPSC आयोग में, तो जिसने भी व्यक्ति ने उठाया होगा फ़ोन, उसने बोला कि फ़ी रिसीप्ट नहीं लगानी, ऐसा उसने बोल दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास कितने फॉर्म हो गए, एक मेन फॉर्म हो गया, एक प्रेफरेंस फॉर्म हो गया, 2 हो गए। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद एड्रेस स्लिप, ये जो आप देख रहे हो ये उसी में रहता है। जब आप मेंस फॉर्म भरोगे तो ये वहीं पर स्लिप आपको दिखाई पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि प्रिंट आउट नहीं होती वो। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद अब जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको इनक्लोजर्स लगाने होते हैं। उसमें एक वर्ड लिखा है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। तो आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो उस हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट ऐड होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। जैसे अगर EWS सर्टिफिकेट लगेगा तो आप उसको अलग से लगा देना। EWS सर्टिफिकेट जो भी रहता है वो हमेशा डेट के अंदर का ही रहता है, ठीक है। तो वो एक ज़रूरी जानकारी, वो आप हमेशा याद रखिए। उसके अलावा क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट 4 हो गए। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिग्री और ग्रेड शीट वगैरह 6 हो गए। उसके बाद मैं तो सोचता हूँ कि जो भी आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं, जब आपको कुछ ना समझ में आए और कुछ भी आपसे बताया ना जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो जो भी आपके मेन डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ही हमेशा लगा देना चाहिए। मैंने वही काम किया, मैंने आधार भी लगा दिया, मैंने कास्ट, इनकम और निवास प्रमाण पत्र लगा दिया, 4 हो गए। उसके बाद मैंने 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का मार्क्स और सर्टिफिकेट दोनों लगा दिए। अगर आप CBSE से हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है ग्रेड शीट कम सर्टिफिकेट, मतलब जॉइंट रहता है दोनों का, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है मैंने लगा दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। स्टेटस इसका कुछ समय बाद पता चलेगा कि एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, ठीक है। अगर एक्सेप्ट होता तो ठीक है, अगर रिजेक्ट होता तो वी विल सी इट। वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो बस यही था कि मेंस का फॉर्म था, भर दिया मैंने और आज मैं इसको पोस्ट कर दे रहा हूँ और अपनी स्टडीज़ जो है स्टार्ट करना है मुझे मेंस के लिए और भी EPFO के लिए। बट चलो शुरू करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।